दोस्तों यूपी की सरकार दावा करती है कि यूपी की पुलिस जो है बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज दिमाग, तेज तर्रार दिमाग है, ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ के पुलिस वाले संवेदनशील भी हैं और पुलिसिंग को भी अच्छे से समझते हैं। लेकिन समय समय के साथ यूपी पुलिस कितनी सक्षम है उसकी पोल वो खुद ही खोलती रहती है। यूपी पुलिस के एक दरोगा ने ऐसी ही दक्षता का परिचय दिया है दोस्तों, जिसने पूरी यूपी पुलिस को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया है। किस तरह फजीहत करवाई है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देख पा रहे होंगे, ब्लर करके आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है कि एक दरोगा थाने में आई महिला के सर में गलती से गोली मार देता है। गलती से कहा जा रहा है कि बंदूक चेक कर रहा था, उस दौरान गोली चल जाती है। जांच का विषय गलती से हुआ क्या हुआ, लेकिन राम राज्य वाले यूपी की ऐसी दक्षता देखकर खुद योगी जी को भी शर्म आ गई होगी। जो वीडियो आप देख पा रहे हैं वो अलीगढ़ का बताया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो उम्रा के लिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने आई थी महिला अपने किसी रिलेटिव के साथ, लेकिन तभी दरोगा की बंदूक से गोली चल जाती है और महिला के सिर पर लग जाती है और इलाज के दौरान उस मुस्लिम महिला की मौत हो जाती है। जिसके बाद दरोगा जी फरार हो जाते हैं और इनको पकड़ने के लिए पूरा यूपी पुलिस का अमला लग जाता है। यूपी पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अब जब दरोगा जी कांड के बाद पकड़े गए हैं तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से यूपी पुलिस महिला के परिवार वाले को सम्मान दिला पाती है। ये वही यूपी पुलिस है दोस्तों जो मुंह से बंदूक की आवाज निकाल लेती है, तो दूसरी तरफ हथकड़ी में जकड़े विकास दुबे उनकी हिरासत से भागने की कोशिश करते हैं, तो वही अतीक अहमद जैसे बड़े अपराधी की भी हत्या इसी यूपी पुलिस में हो जाती है और राम राज्य की पुलिस देखती रह जाती है। दोस्तों यूपी की पुलिस के अजब गजब कारनामों की जितनी ही चर्चा की जाए उतनी कम है, क्योंकि किस्से खत्म नहीं होते ना। चर्चा तब होती है जब किस्से ज्यादा होते हैं। यूपी पुलिस के सिपाहियों और अधिकारियों की जमीनी हकीकत यही है। ज्यादा काम का तनाव और कमजोर मनोबल से काम करने वाली पुलिस बंदूक चलाने में भी कमजोर साबित हो रही है। एक बार बुलंदशहर के पुलिस लाइन में एंटी रॉयट वेपन्स की फायरिंग के दौरान पुलिस का यह कमजोर पहलू सबके सामने आया। इंस्पेक्टर से लेकर एसएसपी तक हथियारों को ऑपरेट नहीं कर सके। आपको एक किस्सा और बताते हैं दोस्तों। योगी जी की नायाब पुलिस कितनी होशियार है आपको बताते हैं। साल था 2022 यानी पिछला साल। 2022 में जगह थी बस्ती मंडल का संत कबीर नगर। जब डीआईजी साहब थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, तब डीआईजी साहब ने जो देखा वो उनके भी होश उड़ा गया, बिल्कुल पाख्ता हो गए। कोतवाली खलीलाबाद में निरीक्षण के दौरान एसआई अपनी पिस्टल में गोली तक नहीं डाल पाया। वो पिस्टल को खोलने में बिल्कुल नाकाम था। चौंकाने वाली बात यह थी कि चौकी इंचार्ज टीयर गन को चलाने में असमर्थ रहा। बार बार कोशिश की जाती है, बार बार कोशिश करने के बावजूद आईजी के सामने वो पिस्टल नहीं खोल पाया। एसआई को यह नहीं पता था कि राइफल में गोली कहां से डाली जाती है। सोचिए, एसआई ने डीआईजी के सामने बंदूक की नली में गोली डाली और फायर करने की कोशिश की। इसे देखकर डीआईजी दोस्तों खुद दंग रह गए। एसआई के पास खड़े दूसरे पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने संत कबीर नगर पुलिस को जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि सभी को नियमित प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि जरूरत पड़ने पर स्थिति को संभाला जा सके कम से कम। दोस्तों अलीगढ़ का ही मामला देखें तो क्या पुलिस दरोगा को नहीं पता था कि बंदूक को चेक करने का प्रोसीजर क्या है? क्या दरोगा जी को नहीं पता था कि किसी कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति के सामने बंदूक चेक नहीं कर सकते आपको नहीं पता था ये? क्या यूपी पुलिस के दरोगा को नहीं पता था कि बंदूक के आसपास की रेंज में कोई नहीं होना चाहिए ताकि चेक करते समय कुछ ऐसी घटना ना हो जाए? क्या यूपी के दरोगा जी को नहीं पता था कि बंदूक को खुले मैदान में ही चेक करना चाहिए? लेकिन शायद देखिए यूपी के एडवांस पुलिस को यह याद नहीं रहा होगा, तभी तो पुलिस की लापरवाही की वजह से एक निर्दोष मुस्लिम महिला की जान चली गई। आप फिर से स्क्रीन पर वो वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए कैसे दरोगा साहब रिवॉल्वर लोड कर रहे हैं और फिर उसी तरफ रखकर रिवॉल्वर को फायर कर दिया। निशाना बंदूक के एंगल को भी आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए गौर से, कैसे उसकी नली को सर की तरफ रखा गया है,
क्या दोस्तों इतने सारे संयोग हो सकते हैं? और जब गोली गलती से चली तो फिर दरोगा जी फरार कैसे हो गए? आपको तो सामना करना चाहिए था कि आपसे गलती हुई, पुलिस स्टेशन से फरार हो गए। आखिर क्यों नहीं वहां खड़े बाकी पुलिस वालों ने शूटर दरोगा साहब को गैर इरादतन हत्या के लिए गिरफ्तार किया? क्या दरोगा जी को भगा दिया गया था और मामले को दबाने की कोशिश की गई? लेकिन जब बात नहीं बनी तो दरोगा जी को नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं दोस्तों, और कतार है लंबी। क्या दरोगा जी भाग गए थे या भगा दिए गए थे? सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि ये किसी तरीके का नया प्रयोग है या संयोग मात्र है। अगर यूपी पुलिस की दक्षता की बात की जाए तो यूपी पुलिसिंग के मामले में भी काफी पीछे ही खड़ी दिखती है यूपी पुलिस। अगर राम राज्य वाले यूपी पुलिस इतनी ही दक्ष होती तो महिला अपराध और किडनैपिंग में यूपी नंबर 1 पर नहीं होता। एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से तो यह कहा जा ही सकता है। जाहिर सी बात है, देखिए इन तमाम चीजों को लेकर सवाल जो है उठ रहे हैं और सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस पूरे मामले में जो परिवार, जिनके आप समझिए कि वो जो महिला आई थी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, वो महिला आई थी पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाने जाने से पहले क्या उसे ये पता होगा कि उसकी जान चली जाएगी? वो तो उम्रा के लिए जाने वाली थी। क्या उसे पता होगा कि उसकी जान चली जाएगी या वो नहीं बच पाएगी? क्या उसके हो सकता है कि उसके पति ही उसके साथ हो, हालांकि कहा नहीं जा सकता कि कौन उनके साथ थे उस वक्त, लेकिन जो भी उनके रिलेटिव थे, क्या उनको ये पता होगा कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और जिन पुलिस वालों को रक्षक कहा जाता है वही हमारे लिए भक्षक बन जाएंगे? तो ऐसी सुरक्षा से तुम सुरक्षा ना हो, ऐसी सुरक्षा ना हो तो ज्यादा बेहतर है। कम से कम इंसान जिंदा तो रहेगा, कम से कम इंसान की जान तो नहीं जाएगी। ऐसे तमाम जो तथ्य हैं दोस्तों अभी इस वक्त गिनाए जा रहे हैं और सवालों की कतार, जैसा मैंने कहा, सवालों की कतार लगी हुई है जो कि पूछे जाने चाहिए, लेकिन कितने पूछे गए सवाल ये आप भी भली बातें जानते हैं और हम भी भली बातें जानते हैं। देखिए, अगर यूपी पुलिस की बात की जाए तो यूपी पुलिस को लेकर योगी जी बड़ी बड़ी शेखी बगाड़ना नहीं बंद करते। कभी भी आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी जो फेंकने में योगी जी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है दोस्तों, जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि अपनी पुलिस को लेकर वो क्या सोचते हैं और क्या जितनी बड़ी बड़ी तारीफ अभी तक वो करते आए हैं उस तारीफ के काबिल उनकी पुलिस है। उस पुलिसिया तंत्र में कितने ऐसे पुलिस वाले हैं जिनको बंदूक चलाने आती है या नहीं आती है, ये देखा गया है, ये जांच की गई है कि नहीं की गई है? क्योंकि एक मामला तो आया नहीं, मैंने तो कई मामले आपको इस खबर में गिना दिए कि कब कब क्या क्या हुआ। बावजूद इसके ट्रेनिंग ऐसी मिली हुई है कि आप किसी की जान ले रहे हैं और सॉरी बोलकर निकल जाएंगे। फरार अगर आप हो गए यहां पर, ये हो सकता है दोस्तों गैर इरादतन हत्या भी हो और कोई और मामला भी हो सकता है। जब हम बात करते हैं रिलीजन की, जब हम बात करते हैं धर्म की, तो उस मामले में कुछ भी हो सकता है। यही कारण है सवाल उठ रहे हैं कि ये गैर इरादतन हत्या है या फिर कुछ और है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।